हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इस प्रैक्टिस सेट 5.1 का आज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए। पॉइंट ए उसके कोऑर्डिनेट नंबर हमें दिए एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट नंबर दिए। ये क्वेश्चन में आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसमें फाइंड आउट करने क्या बोला है। तो देखो, फाइंड द पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें। पॉइंट किसे बोलते हैं, जैसे कि उसी क्वेश्चन में आप देखोगे पॉइंट ए दिया है, उसके कोऑर्डिनेट नंबर है, पॉइंट बी दिया है, उसके कोऑर्डिनेट नंबर दिया है। वैसे ही हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होने के बाद ये जो दो पॉइंट है ना, ए एंड बी, उनसे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अभी हम अगर वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ उसका नेम फाइंड आउट नहीं करेंगे, जैसे पॉइंट ए और बी ऐसा नेम नहीं फाइंड आउट करेंगे। उस पॉइंट का नेम फाइंड आउट करके हमें उनके कोऑर्डिनेट नंबर भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर होते हैं 2। एक होता है एक्स और एक होता है वाई, एक्स वाई ऐसे होता है। तो हमें वो कोऑर्डिनेट नंबर भी फाइंड आउट करना है और पॉइंट का नाम भी फाइंड आउट करना है। तो चलो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बीच में हम ऐड करते जाएंगे क्वेश्चन में। देखो, पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं। 2 पॉइंट हमें दिए हैं, उनका नाम लिखेंगे ए और उसके कोऑर्डिनेट नंबर लिखेंगे। सेम बी है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेंटेंस में जो पॉइंट फाइंड आउट करने बोला है उसको एक नाम रखते हैं, तो लेट पी। उसके बाद हम क्वेश्चन में देखेंगे कि वो जो पॉइंट था वो कौन से एक्सिस पे होने वाला है, तो लिखेंगे पी बी द, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कौन से एक्सिस पे होने वाला है, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। उसके बाद बोला है कि वो एक्स एक्सिस के होने के बाद वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा। किससे? तो पॉइंट ए से और बी से इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वी डिस्टेंस। तो मतलब ये आपको क्वेश्चन से ही कॉपी करना, गिवन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। अगर ये पॉइंट जो हम फाइंड आउट करने वाले उसका नाम रख दिया हमने पी, वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो हमें ये सेंटेंस का शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं हम, कि जो पॉइंट पी है वो पहले एक पॉइंट को लेते हैं ए, उससे इक्वी डिस्टेंस पे होगा, तो क्या बन जाएगा उनका डिस्टेंस पी ए। ये एक डिस्टेंस हो गया, क्योंकि डिस्टेंस हम 2 पॉइंट के बीच का निकालते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे है ये, तो पी ए। और सेम वही इक्वल डिस्टेंस पे बी भी होगा, पॉइंट बी पी से। तो हम इक्वल डिस्टेंस से लिए इज इक्वल टू की साइन यूज़ करेंगे और लिखेंगे कि पॉइंट जो पी जो हमें फाइंड आउट करना है उसके कोऑर्डिनेट नंबर वो बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सो ये सेंटेंस को हमने कैसे कन्वर्ट किया है, देखो, ये आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। इसको नंबर देंगे 1, इसका आगे यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगर हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, कि वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसका नाम हमें ऑलरेडी रख दिया पी। तो अभी हमें क्या सॉल्व करना, क्या फाइंड आउट करने का रह गया है कि उसके पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब उसके 2 कोऑर्डिनेट भी नंबर आपको मिलने चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो कोऑर्डिनेट नंबर आपके पास नहीं, तो हमें उसके लिए एक ध्यान में रखना होगा कि कोऑर्डिनेट नंबर क्या रहते हैं। एक एक्स रहता है, एक वाई रहता है, कोई भी पॉइंट हो उसका एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो इसका भी आपको बोला है कि ये जो पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस पे होने वाला है, तो हम लिखेंगे पी, जो पॉइंट पी है उसका नाम ले पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमें
वो कौन से नंबर पे होगा, एक्स एक्सिस पे है पर मतलब कौन से नंबर पे है वो हमें पता नहीं है। जैसे यहाँ पे कैसे पॉइंट ए का एक्स क्या है -3, वैसे ये पी जो पॉइंट है वो भी एक्स एक्सिस पे कौन से तो नंबर पे रहने वाला है, वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो सेम अगर मैं यहाँ पे आपको और समझ आता हूँ कि पॉइंट पी है, उसके दो कोऑर्डिनेट नंबर रहेंगे, एक एक्स एक्सिस पे रहेगा, एक वाई के ऊपर रहेगा। तो उसमें से वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे पॉइंट है ये पी, ये हमें पता करना है। पॉइंट ये पी जो है वो कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, उसका नंबर कौन सा होगा वो हमें पता नहीं है, वो पता करना है। लेकिन वाई का जो नंबर है वो मतलब जो दूसरा कोऑर्डिनेट नंबर है जो वाई होगा, जैसे पहला होगा एक्स तो दूसरा वाई, तो वाई पता करना ईजी है। देखो अभी मैं आपको एक समझाता हूँ। ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है वो एक्स एक्सिस रहती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि वो जो पॉइंट होगा पी, जो हमने नाम रखा है, वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो अभी समझो मैं बता रहा हूँ कि समझो 3 पे होगा, नंबर पता नहीं है हमें फिक्स, 3 पे होगा। तो एक्स पे वो कई नंबर पे होगा जो कि नंबर हमें पता नहीं है, तो हम उस वहाँ पे एक्स ही लिखेंगे क्योंकि नंबर पता नहीं है। लेकिन वाई का नंबर आप निकाल सकते हो क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो वही से अगर आप वाई एक्सिस पे जाओगे तो आपको कौन सा नंबर मिलने वाला है, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नंबर है वो यहाँ एक्स का पता नहीं है, लेकिन वाई आप 0 लिखोगे। वाई क्या होगा 0, क्योंकि ये जो उन्होंने ही बोला है कि पी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो कोई ना कोई नंबर पे रहेगा, लेकिन वाई का जो नंबर होगा वो 0 होगा। तो हम यहाँ पे उसी रीज़न के कारण यहाँ पे हम लिख सकते देयरफॉर इट्स वाई कोऑर्डिनेट नंबर इज 0 है एक्स एक्सिस पे। अब मतलब अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, उन्होंने बोला था कि पॉइंट फाइंड आउट करो, तो हमने उसका नाम रख दिया, तो पॉइंट का नाम तो फाइंड आउट हुआ पी। और अभी उसके पॉइंट फाइंड आउट करना मतलब दो कोऑर्डिनेट नंबर होंगे ही पॉइंट के, एक्स और वाई। तो वो एक्स जो नंबर है वो हमें पता नहीं है कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से नंबर पे है ये पता नहीं। लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो 0 रहेगा, तो वाई नंबर पता चल गया, वाई का जो नंबर है वो। लेकिन एक्स का नंबर पता नहीं है, तो आपका सिंपली सिर्फ यही पता करना है अभी सिर्फ, बाकी सब आपका पता करके हो गया क्वेश्चन में यहाँ तक। तो सिर्फ एक्स की जगह पे कौन सा नंबर होगा वो फाइंड आउट कर लिया तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम लेट पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट नंबर है उनको पहला एक्स का पता नहीं है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है वो, तो एक्स ही लिखेंगे। लेकिन वाई पे पता चल गया कि 0 होगा। सो इसी के अभी हम ढूंढने जाएंगे फिर एक्स की जगह पे ऐसा क्या नंबर है वो, तो उसको हमें देखो इसके लिए भी आपको क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस बोला है, तो मतलब इक्वी डिस्टेंस मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की बात आ रही है, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम हेल्प करेगा ये 1, जिसमें हमें बोला था ना कि पी पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, तो ए और बी के पॉइंट से। तो हमने उससे एक शॉर्ट में ये बना दिया है, उसी सेंटेंस को कन्वर्ट किया है। तो पॉइंट पी एंड ए, पॉइंट पी और बी, तो इसको वापस लिखते हैं और यही इक्वेशन लेके एक इक्वेशन बना दिया ऐसा समझो, और यही इक्वेशन लेके हम उस डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने ये लिखा फ्रॉम 1 से। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। अभी यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ऐसे करना ज़रूरी नहीं है, अभी सिर्फ आप ये फॉलो करो, ये जो इक्वेशन हमने बनाया है वो। सो हम अगर इक्वेशन को देखते हुए देखेंगे तो पॉइंट P फर्स्ट है, पॉइंट A बाद में, तो फिर पॉइंट P को देखते हुए अगर हम फार्मूला बनाएं तो हमें पता है पॉइंट का पहला कौन सा रहता है हमारा,
x, पहले ब्रैकेट में हमारे x रहता है, दूसरे ब्रैकेट में हमारा y रहता है। तो अभी p का x का जो है वो x ही है, क्योंकि p का जो कोऑर्डिनेट नंबर है x का, तो x ही है, क्योंकि वही पता करना है हमें। फिर हम माइनस होता है और फिर होता है दूसरे पॉइंट का x। तो अभी दूसरा पॉइंट कौन है, a, तो उसका x क्या है, -3। तो लगातार माइनस साइन आ रही है, तो हम यहाँ पे उसको ब्रैकेट में डाल देंगे और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट डालो, ऐसा मैंने बताया था, इससे पहले भी आपने क्वेश्चन किए ही है। प्लस सेम अभी y के लिखने हैं, तो पॉइंट P है ना फर्स्ट, इसलिए इसका y क्या है, तो y है इसका 0। सो आप लिखोगे 0, फिर माइनस, और फिर इसके साथ कौन है, पॉइंट A, तो उसका y कौन है, 4। सो 4 और ब्रैकेट का होता है स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे, अभी देखो आपको ये इक्वेशन फॉलो करना है। तो अभी आप इसके सामने ही इज इक्वल टू डाल के P और पॉइंट P और B का भी इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो उनका भी वही फार्मूला यूज़ करके लिखेंगे। तो अंडर रूट, अभी यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट P, उसका x कौन है, उसका तो x ही है। तो यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट में करते हैं x माइनस, फिर उसके साथ पॉइंट B है, तो B का x कौन है, तो B का x है 1। सो 1 और स्क्वायर प्लस, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं उसका y वाला ब्रैकेट। अब P का y कौन है, 0, सो 0 माइनस B का y कौन है, -4, लगातार आ गई साइन। सो हम यहाँ पे तभी स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और स्क्वायर कर देंगे। ओके, अभी नेक्स्ट हमें दोनों तरफ, ये बीच में उनके इज इक्वल टू साइन है, याद रखो इज इक्वल टू साइन, और दोनों तरफ हमें क्या करना है, दोनों तरफ के ब्रैकेट सॉल्व करके लेंगे। तो देयरफॉर पहले ये साइड करते हैं, x माइनस माइनस, सामने सामने साइन आ रही है, इसको पहले कन्वर्ट करो। तो x माइनस माइनस होगा +3 स्क्वायर, और बीच में प्लस की साइन, प्लस 0 - 4 तो को पता है 4 ही आएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन जो कि है माइनस साइन 4 की, तो स्क्वायर, और सेम इधर की साइड भी अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x -1 का स्क्वायर, तो वो एज इट इज़ रखो, क्योंकि कोई x -1 नंबर नहीं है यहाँ पे x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही एज इट इज़ लिखेंगे अंडर रूट में x -1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कर सकते हैं 0 माइनस माइनस को कन्वर्ट करेंगे तो होगा 4, तो ये बन गया +4। सो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो 0 गया है ना, 0 तो कोई रख के भी आपको बेनिफिट नहीं होता। सो अभी हम यहाँ पे फिर इनका स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि आपको इसके बाद फार्मूला याद आता है a + b का स्क्वायर, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो चलो स्क्वायरिंग करके लेते हैं, x + 3 का स्क्वायर, तो उसको सेम एज इट इज़ लिख दो, बट -4 का स्क्वायर होता है क्योंकि वो नंबर है, लिखेंगे +4 का, माइनस का मतलब नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरी साइड में हम देखेंगे x -1 स्क्वायर, इसको बाद में सॉल्व करेंगे ये ब्रैकेट को, पहले ये नॉर्मल नंबर जो है उनको करके लेते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16। अभी देयरफॉर अभी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, आपको इसके लिए ये फार्मूला आना चाहिए a + b का स्क्वायर, तो सेम इसके अंडर इसको रखना है और सॉल्व करना है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट के ऊपर, तो a + b का स्क्वायर मतलब x हमारे लिए a हो गया और b हमारे लिए 3 है, सेम इधर भी a और ये b है, इसको अभी फार्मूला में चलाएंगे तो a का स्क्वायर होता है, तो a कौन है हमारे लिए यहाँ पे x, तो ये x का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab
मतलब ये क्या होता है 2ab, मतलब ये 2 और ये a और b इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो 2ab सब एक दूसरे से जॉइंट है, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई हुआ है। सो हम यहाँ पे वही करेंगे। देखो 2a और 3 इनका मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 3 नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई होगा 2 3 दा 6, लेकिन x तो नंबर नहीं है तो 6 के साथ ये x क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो 6x बन प्लस b का स्क्वायर होता है। प्लस किसका स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे b कौन है हमारे लिए 3 का स्क्वायर होता है 9। सेम दूसरे साइड में यहाँ पे भी करेंगे भाई, तो a स्क्वायर, तो वही फार्मूला होता है, तो उसमें सिर्फ a माइनस बी का स्क्वायर ऐसा फार्मूला होता है। तो तभी क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये उसका एक्सपेंशन होता है। तो सेम होता है, सिर्फ साइन हो गई डिफरेंट, तो एक्सपेंशन तो सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस, यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे प्लस। तो वही इसको भी वही तरह से करेंगे। a का स्क्वायर मतलब a हमारे लिए x है, तो x स्क्वायर माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है ना साइन, माइनस 2ab, तो 2 और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो उनका मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 और x, तो 2x हो गया। और फिर b का स्क्वायर, तो b प्लस b का स्क्वायर, b है 1 तो 1 का स्क्वायर होता है 1 ही। सो ये इस तरह से हमने लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने ये किया, इतना किया, लेकिन 16 और 16 जो थे उनको हमने इसलिए लिखा नहीं क्योंकि 16 और 16 बीच में उनके इज इक्वल टू की साइन है और 16 और 16 लाइक टर्म है। तो अगर ये 16 हम इस साइड में बुलाएंगे जब, तो ये 16 और 16 क्या हो जाएगा, सेम होने के कारण माइनस जब होगा तो 0 ही आएगा, तो मतलब वो वहाँ से कैंसिल ही हो गए, ऐसे समझो, इसलिए हमने 16 को लिखा नहीं है। अभी ये जो बाकी का जो है उसमें भी आपको वैसे ही करना है, लाइक टर्म जो होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का लाइक टर्म है एक्स स्क्वायर, अभी ये जब इज इक्वल टू की साइन क्रॉस करके एक दूसरे से मिलेंगी तो ये एक्स स्क्वायर सेम होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, ये प्लस में है, ये इधर आ गया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाले से मिल जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इसके कारण ये 0 बन जाएंगे, तो कैंसिल ही होगा, ऐसे समझो। तो उसको अभी लेकिन यहाँ पे 6x और 2x ये जो है वो भी लाइक टर्म है लेकिन ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट है इसका मतलब ये कैंसिल नहीं होंगे, इनका कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा। सेम ये 9 और 1 भी लाइक टर्म है, ये भी डिफरेंट है इसीलिए इनका भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा, इसलिए इनको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। डायरेक्ट कैंसिल इसको कर सकते जो सेम होंगे वो प्लस माइनस होके 0 बन जाते हैं, तो कैंसिल कर सकते। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये 6x की तरफ जो लाइक टर्म है उसका 2x, तो उस 2x को हम 6x की तरफ बुलाते हैं। तो कैसे देखेगा आपको 6x और ये माइनस 2x अगर उस तरफ आ गया 6x की तरफ तो ये प्लस हो जाएगा। सेम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ हम ये वाले लाइक टर्म जो है 9 और 1 उनको शिफ्ट करते हैं। देखो जैसे 1 है उस तरफ, उधर हमने 9 को भेज दिया, तो 9 को अगर उधर भेज दिया तो वो प्लस में 9 है, उधर जाके क्या होगा, -9 हो जाएगा। और इसके कारण बाद में हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0 तो नहीं बनेंगे बिकॉज ये से डिफरेंट है ना, सेम होते तो 16 और 16 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैसे कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो 6 प्लस और 2x, तो 6x और 2x कितने हो जाएंगे, 8x बन जाएंगे। और ये 1 प्लस 9 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ग्रेटर नंबर की साइन जो कि 9 ग्रेटर है तो माइनस साइन मिलेगी। तो फिलहाल हमें क्या करना है, ये 8x में से ये 8 उसकी लाइक टर्म के पास भेजेंगे, मतलब -8 की तरफ भेजेंगे। तो क्या होगा, ये 8 मल्टीप्लाई में x के साथ उनके बीच में ज्वाइंटिंग है तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन हुआ है। सो हम क्या करेंगे, फिर 8 उधर जाके डिवाइड कर ले और फाइनली ये जब टेबल रीड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 होता है। सो देयरफॉर x की वैल्यू आपको मिलेगी -1 बिकॉज एक नंबर उसमें माइनस है, एक नंबर प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में, तो हम माइनस साइन दी। सो फाइनली हमें वो x की वैल्यू मतलब ही जो पॉइंट P था ना,
जो हमें फाइंड आउट करना था उसके 2 कोऑर्डिनेट नंबर थे, उसमें से एक तो पहले ही पता था y का 0 और x की जगह पे हमने x ही लिख के रखा था, अब भी पता चल गया वो x क्या था -1। सो इस तरह से उस पॉइंट का हमने फाइंड आउट किया, उसके कोऑर्डिनेट नंबर को भी फाइंड आउट किया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, बोर्ड एग्ज़ाम में एक बार भी नहीं आया अभी तक, लेकिन आ गया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। सो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना था, बट इसमें ट्विस्ट थे क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन की कंडीशन को जानना था और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना था।